दोस्तों हमारी पृथ्वी को बने आज लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, जिसमें से 5 बार ये मास एक्सटेंशन की तरफ गई है और हर बार पृथ्वी से जीवन का नामो निशान ही मिट गया। ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वी पर मौजूद अब तक 99% से भी ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। मतलब हजारों ऐसे जानवर जिन्हें हमने कभी नहीं देखा वो इस धरती पर अब मौजूद भी नहीं है। लेकिन आज हमारे द्वारा ओवरहंट किए जाने की वजह से कई ऐसी स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो आज मैं दिखाऊंगा कुछ ऐसे ही एनिमल्स की लास्ट फोटोज जो हमारी वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 8 थैलेसीन, जिन्हें तास्मेनियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, जो कभी तास्मेनिया और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों के एक एपेक्स प्रेडेटर हुआ करते थे। इनका फेस बिल्कुल डॉग की तरह था और बॉडी पर टाइगर जैसी स्ट्राइप्स हुआ करती थी, जिसकी वजह से लोग इन्हें तास्मेनियन टाइगर भी कहते थे। लेकिन ये एक मार्सुपियल थे, मतलब ऐसे जानवर जिनकी फीमेल्स के पास पाउच होता है जिनमें ये अपने बच्चों को कैरी करते थे। इनका साइज 100 से 130 सेंटीमीटर और वेट लगभग 20 से 30 किलो के बीच होता था। ये कार्निवोरस थे जो ज्यादा मीडियम साइज के एनिमल्स का शिकार किया करते थे। इनके एक्सटिंक्शन में सबसे बड़ा कारण ओवर हंटिंग को माना जाता है। और आखिरी तास्मेनियन टाइगर 1936 में हॉवर्ड जू तास्मेनिया में मर गया था और ये उसकी आखिरी तस्वीर और वीडियो था। नंबर 7 वेस्टर्न ब्लैक राइनो, एक ऐसी राइनो सब स्पीसीज थी जो कभी सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका के सोनास और वुडलैंड्स में घुमा करती थी। ये ब्लैक राइनोस की दूसरी स्पीसीज के मुकाबले काफी छोटे हुआ करते थे। ये अपने मजबूत शरीर और 2 आइकॉनिक हॉर्न्स के लिए लोगों के बीच काफी ज्यादा मशहूर थे। ये एक हर्बीवोर एनिमल थे जो ज्यादा पेड़ पौधे और घास को खाया करते। इनके हॉर्न्स काफी ज्यादा बड़े और मजबूत होने की वजह से ये ट्रेडिशनल मेडिसिन और स्टेटस सिंबल्स के लिए इलीगल शिकार का एक बड़ा रीजन बने। वेस्टर्न ब्लैक राइनोस का एक्सटिंक्शन मेनली ह्यूमंस की वजह से ही हुआ था, जो इनके हॉर्न्स के लिए इनका शिकार किया करते, क्योंकि इनके हॉर्न्स की डिमांड ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज्यादा थी। और आखिरी वेस्टर्न ब्लैक राइनो 2011 में मर गया था, जिसकी फोटो को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 6 बाइजी ब्लू, जिन्हें यांगजी रिवर डॉल्फिन भी कहा जाता है। चाइना के लोग इन्हें यांगजी रिवर की गॉडेस भी मानते थे। समुद्र में पाए जाने वाली डॉल्फिन से ये काफी ज्यादा अलग थी। इनका कलर पेल ब्लूइश ग्रे और आई साइड काफी ज्यादा वीक थी। 1950 में इनकी पॉपुलेशन 5000 से भी ज्यादा थी, लेकिन 2006 में इन्हें ऑफिशियली एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, जिसे हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड द फर्स्ट डॉल्फिन स्पीसीज रिमेन टू एक्सटिंक्शन बाय ह्यूमंस भी कहा जाता है। 2002 में खींची गई इस फोटो में मौजूद इस डॉल्फिन को इनकी स्पीसीज की लास्ट डॉल्फिन भी कहा जाता है, जिसका नाम किकी रखा गया, जो उसी साल मर गई थी। इनके एक्सटेंशन का मेन रीजन था पॉल्यूशन, ओवरफिशिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें इनके मीट के लिए लोग इनका बहुत ही ज्यादा शिकार किया करते थे, जिसकी वजह से ये विलुप्त हो गई। नंबर 5 बार्बरी लॉयन। बार्बरी लॉयन एक ऐसी लॉयन सब स्पीसीज थी जो पहले नॉर्थ अफ्रीका के बार्बरी कोस्ट में पाई जाती थी। ये लॉयन अपनी अपीयरेंस के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे। बार्बरी लॉयंस काफी बड़े और मस्कुलर होने के साथ साथ मेल लॉयंस के बाल काफी ज्यादा डेंस और ब्लैक हुआ करते, जो इनके सीने को पूरा ढक लेते थे, जिसकी वजह से लोग इन्हें रॉयल लॉयंस भी कहते थे। दोस्तों ये वही लॉयंस हैं जिन्हें एंशिएंट रोम के ग्लैडिएटर गेम्स में ग्लैडिएटर से लड़वाया जाता था। इनके एक्सटिंक्शन के पीछे हम ह्यूमंस को ही माना जाता है, जिसमें बार्बरी लॉयंस का शिकार रॉयल हंटर्स और लोकल फार्मर्स द्वारा किया गया। रूलर्स और किंग्स ने इन लॉयंस का शिकार अपनी पावर को दिखाने के लिए किया और इसी की वजह से 1940s में इन्हें एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। मार्सलिन फ्रेडलिन नाम के फ्रेंच फोटोग्राफर हेलीकॉप्टर से मोरक्को की तरफ जा रहे थे, जिन्होंने एटलस के माउंटेन्स के पास एक बार्बरी लॉयन की फोटो खींची, जिसे बार्बरी लॉयंस की आखिरी फोटो भी कहा जाता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 4 क्वागास। ये और से दिखने वाले जानवर ही असल में क्वागास हैं, जिन्हें देखकर आप लोग बोलोगे कि ये तो और सा दिखने वाला ज़ेब्रा है। वेल ये मॉडर्न डे ज़ेब्रा की सब स्पीसीज हुआ करते थे। इनकी बॉडी पर अजीब से पैटर्न बने होने की वजह से लोग इन्हें ज़ेब्रास और हॉर्स का हाइब्रिड भी मानते थे, जो कभी साउथ अफ्रीका में पाए जाते। इन्हें सबसे पहले यूरोपियन सेटलर्स ने ईयर 1778 में देखा और इनके यूनिक डिजाइन और मीट के लिए इनका शिकार करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते महज बस 100 सालों में इनका इतना ज्यादा शिकार किया गया कि इन्हें ईयर 1883 में एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। और लास्ट क्वागा एम्स्टर्डम के जू में 12 अगस्त 1883 में मर गया था। आज तक सिर्फ एक ही क्वागा की फोटो लीक गई थी, जो कि लंदन के जू में 1870 में मौजूद था, और इसी फोटो को इनकी आखिरी फोटो ही माना जाता है। साइंटिस्ट इन्हें फिर से वापस लाना चाहते हैं इनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके। नंबर 3 कैरोलिना पैराकीट, एक वाइब्रेंट और कलरफुल बर्ड जो कभी नॉर्थ अमेरिका के फॉरेस्ट और वेटलैंड्स में हजारों की संख्या में पाई जाती थी। ये आज के मॉडर्न डे पैरट्स की सब स्पीसीज थे। इन्हें सबसे यूनिक बनाता था इनका ब्राइट येलो ऑरेंज हेड और ग्रीन बॉडी। ये एकमात्र पैरट की ऐसी सब स्पीसीज थी जो यूनाइटेड स्टेट्स में पाई जाती। ये बर्ड ज्यादातर डेंस फॉरेस्ट, रिवर बैंक से किनारे मिलते। इनकी मेनली डाइट नट्स, सीड्स और फ्रूट्स पर डिपेंड करती। इनके एक्सटिंक्ट होने का रीजन डिजीज, डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग को माना जाता है। इनके इतने कलरफुल होने की वजह से इन्हें लोग पेट के रूप में रखते, जिसकी वजह से इनकी ब्रीडिंग काफी ज्यादा कम हो गई और फार्मर्स द्वारा इन्हें काफी ज्यादा हंट किया गया।
क्योंकि ये उनकी क्रॉप्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे। और आखिरी वाइल्ड कैरोलिना पैराकीट को 1904 में आखिरी बार देखा गया था, जिसके बाद 1918 में लास्ट कैप्टिव कैरोलिना पैराकीट जो कि सिंसिनाटी जू में मौजूद थी, उसकी भी मौत हो जाती है और इन्हें ऑफिशियली एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। और स्क्रीन पर मौजूद फोटो कास कैरोलिना पैराकीट की है, जिसे इनकी स्पीसीज की लास्ट फोटो भी माना जाता है। नंबर 2 गोल्डन टोड, एक छोटे और ऑरेंज कलर्ड एम्फीबियन जो कभी कोस्टा के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते। ये ज्यादातर मॉइस्ट जंगलों में ही रहना पसंद करते थे। इस यूनिक और स्टनिंग एनिमल को 1966 में पहली बार साइंटिस्टों ने देखा था, लेकिन महज 25 सालों में ही ये ब्यूटीफुल क्रिएचर हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए। गोल्डन टोड का रंग ब्राइट ऑरेंज और शाइनी था, जो इन्हें आई कैचिंग क्रिएचर बनाता। मेल गोल्डन टोड काफी वाइब्रेंट होते, जबकि फीमेल ज्यादा म्यूटेड कलर्स के साथ मिलती, जैसे येलो और ग्रीन। इनके एक्सटिंक्शन का मेन फैक्टर क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज को माना जाता है। माउंट वर्थ रीजन का इकोसिस्टम काफी ज्यादा सेंसिटिव था, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिस्टर्ब हो गया। ये चेंज इनकी ब्रीडिंग और सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। इसके अलावा एक फंगल इन्फेक्शन जिसे साइट्रेट फंगस भी कहते हैं, जो एम्फीबियंस के लिए काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस इन्फेक्शन ने इनकी पॉपुलेशन को वाइप आउट ही कर दिया। और ये जो फोटोज आप देख रहे हो वो इनकी लास्ट हेल्थी गैदरिंग थी, जिसके बाद 1989 में एक आखिरी मेल गोल्डन टोड देखा गया और फाइनली ईयर 1994 में गोल्डन टोड को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। नंबर 1 पैसेंजर पिजन। दोस्तों ऐसा बताया जाता है पैसेंजर पिजन मैसिव फ्लॉक्स बना के चलती थी, जो कि आसमान को पूरा ही ढक लेते। ये कभी नॉर्थ अमेरिका के आसमान में बिलियंस की संख्या में लोगों को उड़ते हुए दिखाई देती। पैसेंजर पिजन दिखने में मॉडर्न डे पिजन से थोड़ी बड़ी हुआ करती, जहाँ मेल पिजन ब्राइट रेड चेस्ट और ब्लू ग्रे बैक के साथ कलरफुल दिखते, वहीं फीमेल ब्राउनिश कलर की होती। इनका डाइट सोर्स मोस्टली फ्रूट, सीड्स और बेरीज पर डिपेंड करता। इनके एक्सटेंशन का कारण ओवर हंटिंग और ह्यूमन इंटरफेरेंस को माना जाता है। 19th सेंचुरी में पैसेंजर पिजन का शिकार कमर्शियल पर्पस के लिए किया गया और इनकी मैसिव पॉपुलेशन को एक मीट सोर्स के रूप में देखा गया, जिससे इनकी पॉपुलेशन रैपिडली रिड्यूस होने लगी। और इनकी आखिरी इंडिविजुअल पैसेंजर पिजन का नाम था मार्था, जो कि सिंसिनाटी जू में 1914 में मर गई थी। इसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वेल ऐसी बहुत सी स्पीसीज हैं जिन्हें साइंटिस्ट वापस लाना चाहते हैं जीन एडिटिंग और क्लोनिंग के जरिए, और अगर उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर में शायद हमें ये एनिमल्स फिर से देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।